एक जंगल में टूनी और चिंकी नाम की दो चिड़िया रहती थी। जहाँ टूनी चिड़िया गरीब, मेहनती और दरिया दिल थी, वहीं चिंकी चिड़िया अमीर, आलसी और दिल की बहुत बुरी थी। वो दोनों पड़ोसन थी। चिंकी चिड़िया टूनी चिड़िया को हमेशा भिखारन और नौकरानी की नज़र से देखती थी। एक दिन टूनी चिड़िया और चिंकी चिड़िया दोनों ने एक एक अंडे दिए। दोनों ने एक खुशखबरी एक दूसरे को सुनाई। फिर कुछ दिनों बाद उन अंडों से बच्चे बाहर आ गए। टूनी चिड़िया तो अपने बच्चे का बहुत अच्छे से ख्याल रखती थी, लेकिन चिंकी चिड़िया अपने आलस के कारण बेचारे बच्चे को बहुत देर देर तक भूखा रखती थी। चिंकी चिड़िया का बच्चा कई कई घंटों तक भूख के कारण चिल्लाता रहता था। एक दिन टूनी चिड़िया चिंकी चिड़िया से जाकर बोलती है। अरे चिंकी बहन, तुम अपने बच्चे का ठीक से ख्याल क्यों नहीं रखती? बेचारा रोज भूख के मारे चिल्लाता रहता है। कई कई घंटे बाद उसे आप खाना खिलाती हो। ए टूनी, अपनी औकात में रहकर बात कर। अब तू मुझे सिखाएगी मुझे अपने बच्चों को कब खाना खिलाना है। तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझे ऐसी बात बोलने की? गरीब भिखारन कहीं की, तेरी औकात क्या है? अरे नहीं चिंकी बहन, मैं आपको सिर्फ यह बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास तो पैसे भी नहीं हैं जिससे मैं अपने बच्चे को खाना खरीद कर खिला सकूँ। लेकिन आपके पास तो बहुत पैसे हैं। यहीं पास ही कालू भैया की फल की दुकान है। आने जाने में आपको बस 2 मिनट लगते हैं, फिर भी आप बच्चे को भूखा रखती हो। मुझे देखो, मैं अपने बच्चे के लिए कितनी दूर दूर से जंगल में जाकर भोजन लाती हूँ। कितनी दूर दूर तक जंगल में जाती हूँ, तब जाके उसे भोजन खिला पाती हूँ। अरे टूनी, तुझे इतनी ही दया आ रही है मेरे बच्चे पर, तो रोज़ मुझसे पैसे ले जाया कर। और जब अपने बच्चे के लिए खाना लाए, तब मेरे बच्चे के लिए भी रास्ते से फल खरीद लाया कर। मैं तुझे रोज़ की पगार भी दूंगी। अरे नहीं चिंकी बहन, इतनी सी छोटी सी बात के लिए मैं आपसे पैसे कैसे ले सकती हूँ? मैं आपके बच्चे के लिए रोज़ फल ले आया करूँगी। आप मुझे फल के लिए बस पैसे दे दिया करो रोज़। ओह, एक तो भिखारन है, ऊपर से पैसे भी नहीं ले रही। तेरी मर्जी। फिर उस दिन से टूनी रोज़ जब अपने बच्चे के लिए जंगल से भोजन लाती है, तो आते समय रास्ते से चिंकी के बच्चे के लिए भी फल खरीद कर ले आती है। एक दिन टूनी रोज़ की तरह चिंकी के बच्चे के लिए कालू कौवे की दुकान से फल खरीद कर लाई थी। लेकिन चिंकी ने जब वो फल काटा तो बहुत सड़ा निकला। यह देखकर चिंकी टूनी से बोली। अरे भिखारन, तू सड़े फल जंगल से लाती है और मेरे पैसों से अपने बच्चे के लिए साबुत फल खरीद कर लाती है दुकान से। अरे नहीं चिंकी बहन, ये फल मैं दुकान से लाई हूँ। मैं तो जंगल से आज आम तोड़ कर लाई हूँ। ये सेब का फल तो मैं दुकान से लाई हूँ खरीद कर, कालू भैया की दुकान से। अच्छा, मुझसे झूठ बोल रही है भिखारन? मुझसे तब से झूठ बोलती आई है कि मैं तुम्हारे बच्चे के लिए दुकान से अच्छे फल खरीद कर लाती हूँ, जबकि मेरे बच्चे के लिए जो भी जंगल से सड़े गले फल बचे हैं उन्हें तोड़ लाती है और अपने बच्चे के लिए दुकान से मेरे पैसे देकर स्वादिष्ट ताज़े फल लाती है। यह सब लड़ाई कालू कौवा दूर से देख रहा था। वो पास आया और बोला। क्या हुआ टूनी बहन, चिंकी बहन, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? देखो ना कालू भैया, मैं आज तुम्हारी दुकान से ये सेब खरीद कर लाई थी। अब ये अंदर से सड़ा निकला तो मैं क्या करूं? मैं तो अपने बच्चे के लिए आज आम लाई थी, पर चिंकी बहन मान ही नहीं रही मेरी बात। अरे चिंकी बहन, टूनी ठीक बोल रही है। आज वो जंगल से आम ही लाई थी और सेब मेरी दुकान से खरीद कर लाई थी। मैं तुम्हें उस सड़े सेब की जगह दूसरा साबुत सेब लाकर दे देता हूँ अभी। फिर कालू कौवा चिंकी को साबुत सेब लाकर दे देता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। चिंकी चिड़िया ने 2 अंडे और दिए। उन अंडों को देखकर चिंकी चिड़िया बोलती है। अब ये 2 अंडे की आफत और बढ़ गई। वैसे ही इस बच्चे की देखभाल करना इतना मुश्किल हो गया है। अब इसकी देखभाल और करो। ऐसे तो मैं कभी हीरोइन नहीं बन पाऊंगी। मुझे हीरोइन बनना है, बहुत पैसे कमाना है, बहुत अमीर बनना है। लेकिन इन अंडों का क्या करूं? चलो इनको कहीं फेंक आती हूँ। अगले दिन चिंकी चिड़िया जाकर उन दोनों अंडों को तालाब में फेंक देती है। उधर जब टूनी चिड़िया अपने बच्चे के लिए जंगल से भोजन लेकर घर की ओर आ रही थी, तभी उसे वो दोनों अंडे तालाब में तैरते हुए दिखाई देते हैं। उन्हें देखकर टूनी चिड़िया बोलती है। अरे ये किस पक्षी के अंडे हैं? ना जाने कौन सा बुनजदई पक्षी है जिसने अपने बच्चों को दुनिया में आने से पहले ही मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया। लेकिन मैं इन बच्चों को यूं मरने नहीं दूंगी। मैं इन अंडों को अपने घर ले जाऊंगी।
फिर टूनी चिड़िया उन अंडों को पानी से निकालकर घर ले जा ही रही थी कि वहाँ बैठा लूना कबूतर टूनी से बोला, अरे टूनी, तुम पागल हो गई हो क्या? किसी भी पक्षी के अंडे को अपने घर ले जा रही हो? अरे जब इसकी माँ ने इनके बारे में नहीं सोचा तो तुम्हें इनसे क्या करना? पड़े रहने तो तालाब का कोई जंतु इन्हें खा जाएगा। नहीं लूना भाई, इनकी माँ ने इन्हें यहाँ फेंक दिया, इसमें इन मासूमों की क्या गलती है? मैं इन्हें यूँ खतरे में नहीं छोड़ सकती। अरे टूनी, वैसे ही तो तुम इतनी गरीब हो, अपने बच्चे के लिए इतनी मेहनत करके इतनी दूर से खाना लाती हो, फिर इनकी देखभाल कैसे कर पाओगी? लूना भाई, मैं भले भूखी रह लूँगी, लेकिन इन बच्चों को भूखा नहीं रहने दूँगी। सच में टूनी, तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है। भले तुम गरीब हो पर तुम्हारा दिल बहुत अमीर है। तुम महान हो टूनी। फिर टूनी वो अंडों को लेकर अपने घर चली जाती है। कुछ दिन बाद एक अंडे से बच्चा बाहर आ जाता है, लेकिन दूसरा वैसे का वैसे ही रखा रहता है। अरे कितना प्यारा बच्चा है, बिल्कुल चिंकी बहन जैसा दिखता है, लेकिन ये दूसरे अंडे से बच्चा बाहर क्यों नहीं आया? शायद कुछ दिन बाद आएगा, इंतज़ार करती हूँ। इस प्रकार टूनी को इंतज़ार करते करते कई दिन बीत गए। हे भगवान, कहीं ये अंडा खराब तो नहीं हो गया? कहीं इसके अंदर वाला बच्चा मर तो नहीं गया? मुझे इसे फोड़कर देखना होगा। फिर टूनी उस अंडे को फोड़ देती है, लेकिन उस अंडे से जो चीज़ निकलती है उसे देखकर टूनी हैरान रह जाती है। उस अंडे के अंदर बच्चा नहीं, बहुत सारे हीरे भरे हुए थे। हे भगवान, ये कैसा चमत्कार है? हीरो से भरा अंडा। मेरी चिंकिया बिटिया बहुत भाग्यशाली है, अपने साथ बहुत सारी खुशियाँ भी साथ लाई है। अब हमारी सारी गरीबी खत्म हो जाएगी। तेरा लाख लाख शुक्र है भगवान। फिर टूनी उन हीरो को बेचकर बहुत अमीर हो जाती है। इतनी अमीर कि वो जंगल के सभी पक्षियों को जो गरीब हैं रोज़ खाना मुफ्त में खिलाती है, जिस कारण जंगल के सारे पक्षी मिलकर टूनी को उस जंगल की रानी घोषित कर देते हैं। चिंकी को जब यह बात पता चलती है तो वो तुरंत टूनी के पास जाती है और उससे बोलती है, अरे टूनी बहन, अभी तो तुम इतनी गरीब थी, कुछ ही दिनों में इतनी अमीर कैसे हो गई? किस जंगल की रानी तक बन गई? मुझे भी बताओ ना, क्या राज है? मुझे भी बहुत अमीर बनना है। अरे चिंकी बहन, इसका कोई राज नहीं है। ये तो मुझे एक दिन जंगल के अंदर एक नदी में 2 अंडे बहते मिले। किसी पक्षी ने उन्हें नदी में मरने के लिए फेंक दिया था। मैं उन अंडों को अपने घर ले आई। उनमें से एक अंडे से तो मेरी चिंकी बिटिया ने जन्म लिया, जो बिल्कुल आप जैसी दिखती है। फिर दूसरा अंडा कहाँ गया? उससे निकला बच्चा कहाँ है? नहीं चिंकी बहन, दूसरे अंडे से बच्चा नहीं, बल्कि बहुत सारे हीरे निकले। इसी अंडे के हीरों के कारण आज मैं इस जंगल की रानी हूँ। जिस चिड़िया के ये अंडे थे, शायद वो बहुत निर्दयी होगी, इसीलिए भगवान ने उससे ये अंडे फिकवा दिए। टूनी की बात सुनकर चिंकी को बहुत पश्चाताप होने लगता है। अपनी गलती पर और बहुत सोचती है कि यदि मैं भी टूनी की तरह अपने बच्चों से प्यार करती और ज़्यादा अमीर बनने का सपना नहीं देखती तो आज टूनी की जगह मैं इस जंगल की रानी होती। लेकिन भगवान को पता था कि मैं इस जंगल की रानी के लायक नहीं हूँ, इसीलिए उसने मुझसे वो अंडे फिकवाए और टूनी को जंगल की रानी बना दिया। ये मुझसे कितनी बड़ी गलती हो गई। अब से मैं अपने बच्चे से बहुत प्यार करूँगी, उसका अच्छे से ख्याल रखूँगी।